behzad शाह से बदला लेने और पारस को हासिल करने के लिए वहाब दुरानी चारों तरफ से behzad शाह को घेरे में ले लेता है और यहाँ पर इसको ये भी पता चल जाता है कि जवार इस घर को छोड़कर जा चुका है और जवार ने ये नौकरी छोड़ दी है, जिसके बाद वहाब दुरानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि ये वही जवार था जो कि मुझे धमकियाँ दे रहा था कि पारस को मैं करीब भी नहीं जा पाऊँगा और मुझे डर भी उसी शख्स से था। लेकिन इनके हाथों इसके पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली और उसको नौकरी से फारिग कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर घर पर टेंशन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो शाहीन यहाँ पर भी behzad शाह को बहकाते हुए बहुत ही अजीब बात कर देती है, जिसके बाद behzad शाह आखिरकार पूरी तरह से इसकी बातों में आ जाते हैं। क्यों ना कि शाहीन कहती है इस वक्त ख़ानदान से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता और behzad शाह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा आफ्ताब आपकी बेटी पारस से मोहब्बत करता है और अगर एक बार आफ्ताब और पारस का निकाह हो जाता है तो पारस के लिए और किसी मुहाफिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका अपना शोहरी में हाफिज बनेगा जो इसका आखिरकार इसका कज़न भी है और पारस से मोहब्बत भी करता है, जिसके बाद वहाब दुरानी आखिरकार खुद ही पीछे हट जाएगा। फिर इस दुश्मनी को हम दुश्मनी के रूप से देखेंगे। वहाब दुरानी की मोहब्बत पारस से है, इस बात से नहीं देखा जाएगा कि ये बात सुनने के बाद behzad शाह को दिमाग में बात आ जाती है कि मुझे ये निकाह करना होगा, वो भी जल्दी, और वो आफ्ताब और पारस दोनों को बुलवाता है। पारस को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि वो अपने बाप से कहती है कि इस तरह से मेरी शादी और वो भी आफ्ताब के साथ। तो आखिरकार behzad शाह कहते हैं कि बेटा ये हमारे ख़ानदान की बात है और तुम्हारा रिश्ता पहले से तय है कि तुम्हारी शादी तो यहीं पर होनी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर पारस अपने बाप के सामने गर्दन झुका लेती है, लेकिन पारस को अभी हकीकत का पता नहीं होता कि आखिरकार वहाब दुरानी को ये सब करने पर मजबूर किसने किया है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पारस जो है जाती है आफ्ताब के पास, उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम जो हो मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ये शादी सिर्फ एक मजबूरी की तहत कर रही हूँ। इस शादी में मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कहता है आफ्ताब कि मैं जानता हूँ पारस, लेकिन हमारी शादी हो जाए, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। दूसरी तरह वहाँ पर जो जवार है वो पूरी तरह से परेशान होता है, क्यों ना कि सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। अचानक से पारस जो है वो अपने बाप के पास जाने लगती है तो घर के अंदर से ही कोई ऐसा शख्स जाता है जिसके मुंह पर मास्क पहना हुआ होता है। वो पारस को लेकर चला जाता है और पारस के साथ बड़ी अजीब घटिया हरकत करने की कोशिश करता है। पारस को तो पहले बांध देता है, जिससे ही वो शख्स दूर हो जाता है कुछ लेने के लिए। तब तक पारस के मोबाइल में आखिरकार कॉल आने लग जाती है जवार की। वो जवार से मदद मांग लेती है। जवार फ़ौरन से पहुंच जाता है। जवार पहुंचकर देखता है कि आखिर कौन है जो कि पारस के साथ बदफाली करने की कोशिश कर रहा है। वो शख्स पारस के करीब बढ़ता है, पारस के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है कि पीछे से आकर जवार इसको दबोच लेता है और जवार इसके मुंह पर 2 से 3 जोर की टांगे लगा देता है और उसकी शक्ल देखने की कोशिश करता है, लेकिन जवार को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे ही ये आखिरकार रियाल के नहीं ये कुछ और हो। जिसके बाद यहाँ पर जवार जो है इसके चेहरे से मास्क को उतार देता है और वो चेहरा देखने के बाद पारस के कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है और पारस के दोनों हाथ आखिरकार मुंह पर आ जाते हैं और पारस फ़ौरन से कहती है इसको बाबा के सामने लेकर चलें ताकि उनको भी पता चले कि आखिरकार ये इनका अपना ही मुहाफिज बनने चला था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन ही ये है। वहाँ दुरानी तो दूर की बात है, आफ्ताब को गिरबान से पकड़कर जवार जो है ले आता है। वहाँ हवेली में जब जवार घसीट कर लाता है आफ्ताब को तो शाहीन behzad शाह से कहती है कि ये क्या है और behzad शाह भी जवार से कहता है जब तुम्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया तो फिर ये ड्रामाबाजियाँ क्यों कर रहे हो, ये हमारे आफ्ताब के साथ तुमने क्या किया है। पारस उसी वक्त रोकर अपने बाप से कहता है कि इस तरह से मास्क उतार कर और मुझे इस वक्त घर से गायब करके यही लेकर गया था और अपनी बुरी नज़र का शिकार करने वाला था। ये बात सुनकर आखिरकार behzad शाह के कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है और behzad शाह के दोनों हाथ आखिरकार सर पर आ जाते हैं और उसको यकीन नहीं आता कि इसका अपना भांजा ये कर सकता है और वो गिरेबान से पकड़कर आफ्ताब को 2-4 लगा
लगा देते हैं और अपनी बहन से कहता है कि आपके लिए आपके बेटे की काली करतूत है। ये तो कहता था कि आखिरकार पारस इसकी इज्जत है, लेकिन अब आपके बेटा और आपका शोहर मेरी नज़रों से गिर चुके हैं। मेरे साथ कोई बात आप लोगों ने नहीं करनी और ना ही अब से पारस और इसका निकाह होगा। क्यों ना कि आफ्ताब को मेरी नज़रों से दूर ले जाएं, वरना मैं इसे मार दूंगा। ये बात सुनकर शाहीन अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, माफ़ कर दो भाई साहब, बच्चा है। तो यहाँ पर बेजाद शाह कहता है कि मेरी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करे और आपका ये बच्चा है, इसको नखट्टू को ये पता नहीं कि मेरी बच्ची इसके मामू की बेटी है और इसकी इज्जत करना तो दूर की बात, वो इसको जलील कर रहा था। तो अपनी बेटी के लिए मैं खुद ही रिश्ता तलाश करूँगा और तुम लोगों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करूँगा। वहाँ दुरानी से जान छुड़वाने के लिए मैं किसी और अच्छी जगह पर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दूँगा।